हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव ए बराबर हमें दिया है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 वर्गमूल 3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें इसके अवयव ज्ञात करना है। ए 1 3 ए 2 1 ए 3 3 ए 2 4 ए 2 3। इनका मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स के या अवयव के व्यापक रूप पर चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई अवयव हमारे पास ए है। ये अवयव ए है हमारे पास। हम इसको व्यापक रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ए आई जे, और यह आ जाएगा इसकी कोटि m/n। जहाँ जहाँ यदि हम आई की बात करें तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जहाँ आई का जो मान होगा बच्चों वो 1 से अधिक होगा और एम या एम से कम होगा या 1 या 1 से अधिक होगा, तथा तथा जे का जो मान है वो भी याद रखें आप, इसका मान भी 1 या 1 से अधिक और एन से कम होगा। और यहाँ पर आई और जे ये दोनों ही क्या होंगे, प्राकृत संख्या में से कोई अवयव होंगे। ये याद रखिए आप। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम हल करेंगे इसको। देखिए, जो जो मान हमें कहे गए हैं उन मानों को हम लिखते हैं। सबसे पहले अवयव जो हमें दिया गया है, इसमें हम मान ज्ञात करेंगे ए 1 3 का। 1 3 से हमारा तात्पर्य है, देखिए पहली तो पंक्ति है और तीसरा कॉलम है। तो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव कौन सा होगा, 19। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19। ये हमारे प्रश्न का पहला उत्तर होगा। दूसरा देखिए, हमसे पूछा गया है ए 2 1। इसका अर्थ हुआ दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बच्चों, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना है, 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। फिर हमसे पूछा गया है ए 3 3। ए 3 3 अर्थात तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव कौन सा होगा, -5। तो ये हो जाएगा -5। फिर हमसे पूछा गया है ए 2 4 अर्थात दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव कौन सा है बच्चों, देखो 12 दूसरी पंक्ति में और चौथे स्तंभ में है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद हमसे पूछा गया है ए 2 3 अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कितना है, 5/2 है। तो ये लिख दिया मैंने 5/2। तो ये हमने 1 2 3 4 5, ये पांचों ही हमारे प्रश्न के क्या होंगे, उत्तर होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।